प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। उन्होंने 100 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। हीराबा और प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े तमाम किस्से और ढेरों वीडियो सोशल मीडिया पर आपको हमेशा ही देखने मिले हैं। आज कुछ ऐसे ही रोचक किस्सों और वीडियोस के बारे में हम बात करेंगे जो कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के बीच के एक जबरदस्त बॉन्ड को दिखाता है। एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। वैसे हर वीडियो जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां का देखते थे तो वो खुद ही बहुत खुश हो जाते थे, चहक उठते थे। जब मां का वीडियो देख चहक उठे थे पीएम मोदी, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। हीराबा के 100वें जन्मदिन पर ठीक पहले पीएम मोदी को उनके भतीजे ने एक वीडियो भेजा था। इसमें पीएम मोदी की मां हीराबा गांधीनगर में उनके घर पर भजन कीर्तन कर रही थी। पीएम मोदी ने अपने लेख में लिखा कि पिछले ही हफ्ते मेरे भतीजे ने गांधीनगर से मां के कुछ वीडियोस भेजे हैं। घर पर सोसाइटी के कुछ नौजवान लड़के आए हैं, पिताजी की तस्वीर कुर्सी पर रखी है और भजन कीर्तन चल रहा है और मां मगन होकर भजन गा रही है, मंजीरा बजा रही है। मां आज भी वैसी ही है। शरीर की ऊर्जा भले कम हो गई हो लेकिन मन की ऊर्जा यथावत है। ये पोस्ट प्रधानमंत्री ने जैसे ही किया, बिजली की तरह ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की मां के बारे में एक बात और कहा जाता था और जिसे कि खुद प्रधानमंत्री भी मानते थे कि कम संसाधनों में भी खुश रहती थी हीराबा और मचान पर बैठकर खाना बनाती थी। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस आप सबने देखे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का बचपन तंगहाली में बीता था तो सब जानते हैं। वडनगर के जिस घर में वो अपने परिवार के साथ रहते थे वो बहुत छोटा सा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना 1-1.5 कमरे का ढांचा वहां पर दिखाई पड़ता था। उसी में पीएम मोदी की मां, पिताजी, सारे भाई बहन रहा करते थे। पीएम मोदी ने इससे जुड़ा एक किस्सा भी बताया था। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में लिखा था कि उस छोटे से घर में मां को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसा बनवा दिया था और वही मचान हमारे घर की रसोई थी। मां उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाते थे। हीराबा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ये बताया है कि वो सुबह 4 बजे उठकर भजन गाती थी और सारे काम अपने खुद किया करती थी। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यादों को साझा करते हुए बताते हैं कि मां हमेशा सुबह 4 बजे उठ जाती थी और वो लिखते हैं कि मां समय की उतनी ही पाबंद थी। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत उन्होंने ही लगवाई है। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल दाल बिनना हो, सारे काम वो सुबह सुबह ही कर लेती थी। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां सुना करती थी और माँ कभी अपेक्षा नहीं करती थी कि हम भाई बहन अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसकी मदद करने आए। वो कभी मदद के लिए ना सहयोग मांगती थी और ना हाथ बटाने के लिए कहती थी। माँ को लगातार काम करते देख हम लोग जरूर उनका हाथ बटाने पहुंच जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी अगले किस्से में कहते हैं कि घर चलाने के लिए दूसरों के घर मेरी माँ ने बर्तन मांजा है, चरखा भी चलाया है। पीएम मोदी के अनुसार घर चलाने के लिए उनकी मां दूसरों के घर बर्तन मांजा करती थी। इससे 2-4 पैसे मिल जाते थे और इसके अलावा समय निकालकर वो चरखा भी चलाया करती थी क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागा बनाने का काम, ये सब कुछ उनकी मां ने किया है। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे मां को लग न जाए। अगले किस्से में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि छत से टपकते पानी को मेरी मां ने बर्तन में जुटाया है। प्रधानमंत्री अपने लेख में लिखते हैं कि मुझे याद है वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम में कितनी दिक्कतें हुआ करती थी, लेकिन मां की कोशिश रहती थी कि परेशानी कम हो। इसलिए जून के महीने में कड़ी धूप में मां घर की छत की खपरेल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाती थी और वो अपनी तरफ से कोशिश करती थी, लेकिन हमारा घर इतना पुराना हो चुका था कि धूप में तो तपता ही था, बारिश में टपकता भी था। बारिश में हमारे घर में पानी आ जाता था, कभी वहां से कभी आगे बढ़कर मां ने हमेशा घर में पानी भर जाने पर उसे बच्चों को नुकसान ना पहुंचे इसकी हमेशा कोशिश की है। इसलिए मां जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी कि छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा हो जाए और फिर उसे फेंका जाता था। प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां के लिए कहते हैं कि उन्हें घर सजाने का बेहद शौक था। वो सुंदर चित्र बनाया करती थी। प्रधानमंत्री बताते हैं कि मां को घर सजाने और घर को सुंदर बनाए रखने का बड़ा शौक हुआ करता था और घर सुंदर दिखे, साफ सुथरा दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थी।
वो घर के भीतर की जमीन को गोबर से लीपती थी। आप लोगों को पता होगा कि जब उपले या गोबर के कंडे में आग लगाओ तो कई बार शुरू में बहुत धुआं होता है। माँ तो बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर खाना बनाया करती थी। धुआं निकल नहीं पाता था, इसलिए घर की दीवारें भी बहुत जल्दी काली हो जाया करती थी। कुछ हफ्तों में ही माँ दीवारों पर खुद पोताई किया करती थी, इससे घर में एक नयापन सा आ जाता था। वो आगे लिखते हैं कि माँ इस बात को लेकर हमेशा बहुत नियम से चलती थी कि बिस्तर बिल्कुल साफ सुथरा हो, बहुत अच्छे से बिछा हुआ हो, धूल का एक भी कण उनके चादर पर उन्हें बर्दाश्त नहीं था। थोड़ी सी सलवट देखते ही वो पूरी चादर फिर से झाड़कर फिर से बिछाया करती थी। अपनी माँ के किस्सों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अपने हाथ से मिठाई खिलाना उन्हें बहुत पसंद था और साड़ी में रुमाल और छोटा सा तौलिया वो हमेशा रखती थी। प्रधानमंत्री मोदी अपने माँ से जुड़े जब किस्से बताते हैं तो वो कहते हैं कि दिल्ली से मैं जब भी गांधीनगर जाता हूँ उनसे मिलने, तो वो मुझे अपने हाथ से मिठाई जरूर खिलाती हैं, और जैसे एक माँ किसी छोटे बच्चे को कुछ खिलाकर उसका मुंह पोंछ देती है, वैसे ही मेरी माँ आज भी मुझे कुछ खिलाने के बाद रुमाल से मेरा मुंह जरूर पोंछती थी। वो अपनी साड़ी में हमेशा एक छोटा रुमाल, खास करके छोटी तौलिया रखा करती थी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सफाई वाले को चाय पिलाती थी और पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी रखना प्रधानमंत्री मोदी अपनी माँ के किस्सों के रूप में बताते हैं। पीएम मोदी की माँ हीराबा हमेशा आम लोगों का सम्मान करती रही हैं। हमने हमेशा से प्रधानमंत्री के मुंह से ये बातें सुनी है। उनके घर के बाहर जो साफ सफाई करने के लिए आता था उसे भी वो बहुत मान सम्मान देती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक किस्सा शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि वडनगर में हमारे घर के पास जो नाली थी, जब भी उसकी सफाई हुआ करती थी तो माँ बिना चाय पिलाए सफाई कर्मियों को जाने नहीं देती थी। बाद में सफाई वाले भी समझ गए थे कि काम के बाद अगर चाय पीनी है तो वो हमारे घर से ही मिलेगी। एक किस्सा और प्रधानमंत्री सुनाते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि माँ के केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा से जुड़ी हुई भी मेरे पास एक किस्सा है। वो लिखते हैं कि मेरी माँ का मुझ पर बहुत अटूट विश्वास रहा है। उन्हें अपने दिए संस्कारों पर पूरा भरोसा है। मुझे दशकों पुरानी एक घटना याद आ रही है। तब तक मैं संगठन में रहते हुए जन सेवा के काम में जुटा था। घर वालों से संपर्क ना के बराबर रह गया था। उसी दौर में एक बार मेरे बड़े भाई माँ को बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के दर्शन के लिए ले गए थे। बद्रीनाथ में जब माँ ने दर्शन किए तो केदारनाथ में भी लोगों को खबर लग गई कि मेरी माँ आ रही हैं। उसी समय अचानक मौसम भी खराब हो गया। ये देखकर कुछ लोग केदार घाटी से नीचे की तरफ चल पड़े और वो अपने साथ में कंबल भी लिए हुए थे। वो रास्ते में बुजुर्ग महिलाओं से पूछते जा रहे थे कि क्या आप नरेंद्र मोदी की माँ हैं? ऐसे ही पूछते हुए वो लोग मेरी माँ तक पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मेरी माँ के पास देशी उपचार के लिए भीड़ लगा करती थी। मोदी जी बताते हैं कि माँ हीराबा देशी उपचार करती थी। उन्हें घरेलू विधाओं के बारे में खूब मालूम था। वो छोटे बच्चों के देशी उपचार भी किया करती थी। इसके लिए वडनगर स्थित उनके घर के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुट जाती थी। लोग अपने 6-8 महीने के बच्चों को लेकर माँ को दिखाने आते थे। पीएम मोदी लिखते हैं कि इलाज करने के लिए माँ को कई बार बहुत बारीक पाउडर की भी जरूरत होती थी। ये पाउडर जुटाने का इंतजाम घर के हम बच्चे किया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माँ हीराबा के ढेरों वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि आज वो दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपनी माँ से संपर्क में रहते थे, क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे और उनकी माँ अहमदनगर, गुजरात में रहती थी। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की माँ का निधन हो चुका है और उन्होंने उनकी खुद अंत्येष्टि की है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।